दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। मोगा पंजाब राज्य के फरीदकोट जिले का मुख्य शहर है। मोगा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी नीलम दीदी जी। आपका जन्म 1965 में मोगा में ही हुआ। आप बचपन से देवी मां की विशेष भक्ति करती थी। आप सरलता, मिलनसार, साधारणता आदि गुणों से भरपूर है। आपको भक्ति के फलस्वरूप 1985 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1986 में आप बाप दादा से मिले और 1988 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। तब से मोगा में ही रहकर परमात्मा का संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 100 से अधिक विद्यार्थी ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो रहे हैं। शरीर का नाम बीके नीलम है। जब हम शुरू में ही भगवान को याद करते थे पर लेकिन मंदिर में, गुरुद्वारे में, सभी में जाते थे, पर लेकिन मम्मी के विचार बहुत धार्मिक थे। पूजा करना, किसी को कुछ नहीं कहना, दुख नहीं देना, सभी के जैसे एक दूसरे के साथ मिलकर चलना होता था। तो मम्मी यही हमारे को समझाती थी कि आप भी कि सभी से मिलकर चलना है, कोई कुछ कहे आपने कुछ नहीं कहना है, क्योंकि जब हम किसी को कुछ कहते हैं तो वो दुखी होता है। तो इसी तरह ही हमारे को भी ये संस्कार उन्होंने दिए कि आप भगवान को याद किया करो। पर जब मम्मी पापा को हम देखते थे कि जैसे गरीब घर के थे तो वो दुखी होती थी मम्मी। कई बार खाने को नहीं होता था तब भी मम्मी हमारे को खाने के लिए हमारे लिए करती रहती थी, कोई ना कोई काम करती थी, क्योंकि उसको ये रहता था कि मेरे बच्चे अच्छे निकलें। पर लेकिन जब हम सब भाई बहन बहुत अच्छे थे, क्योंकि किसी एक दूसरे से जैसे सहयोग करते रहते थे। हम 10वीं क्लास तक हम पढ़े हैं स्कूल में। तो फिर उसके बाद भी हमारे को यही रहता था कि जब हम ज्ञान, दीदी ने हमारे पास आए तो हमारे को उन्होंने ज्ञान दिया कि आप भी भगवान को याद करती हैं। मैंने यही कहा मैं कि हम माता को याद करती हूँ। तो वो कहते आप भी शिव शक्ति बन सकते हो, शिव शक्ति बन सकते हो। शिव शक्ति बनने के बाद मैंने कहा ये कैसे हो सकता कि मैं शिव शक्ति बनूंगी, पर लेकिन दीदी ने कहा नहीं, ये ज्ञान ही ऐसा है, आप देवता बनेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर हम रोज़ क्लास में जाते थे दीदी के पास ज्ञान लेने के लिए। दीदी हमारे को बहुत अच्छी तरह समझाती थी। जब हम समझाती थी तो हमारे को ऐसे ही लगता था जैसे हमारे ही दीदी जी मेरे को बहुत प्यार करते हैं। तो ऐसे ही जब हम योग में बैठते थे तो हमारे को ब्रह्मा बाबा हमारे साथ आकर खड़ जाते थे। बाबा ने हमारे को बहुत साथ दिया है। तो बचपन से ही हमारे को वैसे तो लगन थी भगवान को याद करने की। जब हम ऐसे करते रहते थे तो बाबा कहते थे, जब भी हम कहते थे बाबा हमारे को छुट्टी नहीं मिलेगी, किसी ने मेरे डैडी को पढ़ा दिया, कहते ये ब्रह्मा कुमारियाँ शादी नहीं करने देती। पर मैंने कहा दीदी जी आप तो कभी किसी ने कहा ही नहीं हमारे को शादी ना करना, पर लेकिन हमारे मन में ही था, संकल्प था कि मैं कुछ बन के दिखाऊं। पर छोटे फिर भी मेरे मम्मी पापा ने मुझे आने नहीं दिया आश्रम में। फिर थोड़ी देर बाद मैंने ये कहा कि जब मैंने जीवन अपना बनाना ही है, मैंने लक्ष्य ले लिया था कि मैं जब बनूंगी तो बाबा की बनूंगी। हमारे कोई पास में रहती थी माता, वो कहती आप ना
नंदपुर साहब चले जाओ जे आप शादी नहीं करनी। तो मैंने कहा मैं नंदपुर नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ही जाऊंगी, क्योंकि भगवान का बच्चा बनूंगी। भगवान ने मेरे को चुना है, फिर भगवान ने जब चुना ही है तो मैं कुछ करके दिखाऊं। फिर उसके बाद जब हम आते थे दीदी के पास, तो दीदी बहुत प्यार से हमकी पालना करती थी। जब पालना करती रहती थी तो हमारे को यही रहता था, हमारे को इनके पास ही रहना है। हमने उनके पास रहकर बहुत स्थूल सेवा भी की, सूक्ष्म सेवा भी करते रहते थे। जहाँ जब भी कभी दीदी कहीं जाते थे तो हमारे को साथ लेकर जाते थे, कहते थे कि आपने भी यही सेवा करनी है। तो ऐसे ही हम ज्ञान में चलते रहे। फिर जैसे जैसे हम फिर बागा प्राणा में भी हम आश्रम में गए तो वहाँ गीता पाठशाला खोली, वहाँ भी कई भाई बहनों को हमने ज्ञान दिया। जब ज्ञान दिया तो उनको भी अच्छा लगता था। फिर मुरली क्लास भी चलती थी। तो फिर उसके बाद हमने उस वहाँ आश्रम भी खोल दिया, आश्रम बना। तो फिर जब हम आश्रम में जब चलते रहे तो फिर दीदी ने क्या कहा भी चलो भी ऐसे है, हमारे पास कोई नहीं है तो आप यहाँ मुग्गा में ही आ जाओ। फिर दीदी ने क्या कि शिवरात्रि के दिन उस शिवरात्रि का हम प्रोग्राम वहाँ करके आए, तो दीदी ने उसको 2 बहनों को वहाँ बागा प्राणा में बिठा दिया। तो मैं दीदी के पास ही आ गई, दीदी से सेवा करती रही। जब हम पहली बार मधुबन गए तो पहले बाबा को हम मिले। जब हम ज्ञान में शुरू हुए तो दीदी ने हमारे को जब ज्ञान दिया तो उसके बाद हमारे को ये लगता था कि जैसे भगवान हमारे को मिल गए हैं। तो हम पहली बार जब मधुबन में गए तो दादी हमारे को गुलजार दादी मिले थे। गुलजार दादी जी ने कहा था कि आप सेवा बहुत करेंगे। पर जब हम कहते थे सेवा कैसे करेंगे, क्योंकि जब हम भगवान के घर में रहेंगे नहीं तो सेवा कैसे करेंगे। पर लेकिन दादी ने हमारे को वरदान दिया था कि आप बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो, आप आश्रम में रहेंगी सेवा करेंगी। तो फिर हमारे को जब हम शुरू में चलते थे तो बाबा हमारे को साकार बाबा आकर हमारे सामने खड़े हो जाते थे। जैसे मैं योग में बैठती थी, कभी कभी ऐसे लगता था जैसे मैं बैठी नीचे हुई हूँ पर छोटा सा बच्चा बन के बाबा के पास जा रही हूँ। छोटे छोटे हाथ पैर हो जाते थे, जैसे आत्मा उड़ती जा रही है। ऐसे अनुभव होते रहते थे, क्योंकि जब हम किसी को मानते हैं तो उससे ये पता चलता है कि ये है ऐसे है। बाबा का भगवान हमारे को बहुत शक्ति दे रहा है। शक्ति देते हुए भी बाबा ने हमारे को अपना बना लिया। मैं कहती थी मेरे को भगवान कैसे चुनेगा, पर लेकिन भगवान ने मैं नहीं भगवान को ढूंढा, भगवान ने हमारे को ही ढूंढा है। वो हमारे को अपनी शक्ति से हमारे को आगे बढ़ा रहा है। जैसे हम स्थूल सेवा भी करते हैं, सूक्ष्म सेवा भी करते हैं, करते करते आज हमारे को बाबा ने इतना ऊंचा उठा दिया है कि जैसे हम जो कोई भी हमारे को मिलता है कहते आप तो बहुत अच्छे हैं, आपका ज्ञान भी अच्छा है। लेकिन ज्ञान में होते हुए फिर भी हम ऐसे कभी किसी के बारे में गलत सोचते ही नहीं है, किसी को दुख नहीं देते हैं। बाबा कहते कि ना दुख दो ना दुख लो। हमारे को हम सभी को सुख देने के बाबा कहते आप शांति के सागर हो, आप सभी को शांति दे सकते हो, क्योंकि दुखी आत्माएं सभी दुखी आत्माएं हैं। उनको सुखी बनाने के लिए हम उनको मनसा सेवा भी करते हैं, उनको वाइब्रेशन अच्छे अच्छे भेजते हैं। जो आत्मा दुखी है उनको सुखी करना है। बाबा कहते बच्चे जितना हो सके भगवान को याद करना है। हम जितना जितना याद करते रहते हैं तो उतने उतने हमारे पाप कर्म खत्म होते जाते हैं। ऐसे ही हम जब पहली बार मधुबन में गए तो हमारे को दादियों ने बहुत प्यार से पालना की, क्योंकि हमको यही देखते थे कि यहाँ तो हमारे को सभी स्नेह देते हैं, तो हम क्यों ना इसके बाबा के यज्ञ में हम सेवा के लिए आ जाए। पर हम बाबा की सेवा के लिए हम ठंडे में समर्पित हो गए थे। बाबा ने हमारे को अपना बना लिया,
हम बाबा के हैं, बाबा हमारा है। यही हमारी दिल में कामना रहती थी कि हम जैसे ही बाबा के बनेंगे तो बाबा की और सेवा करेंगे। फिर जब यहाँ मधुबन में भी ऐसे जाना हुआ कि मम्मी पापा तो मानते नहीं थे, पर लेकिन फिर भी दीदी हमारे को मधुबन में भी लेके गई। कहती आप बाबा के घर में जाना। पहली बार हम जब बाबा से मिले तो गुलजार दादी जब स्टेज पे हमारे को एक एक को वरदान देती थी दादी। जब वरदान देते थे बाबा तो हमारे को ये हो जाता था कि हमारे को भगवान मिला है, वो हमारे को वरदान दे रहा है। बाबा ने यही कहा था कि आप बहुत सेवा करेंगे, आप अच्छा काम कर सकते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि आप के अंदर निर्माणता की भावना है। हम किसी को कुछ कहते ही नहीं थे, क्योंकि भगवान को हमारे को ये रहता था जे हम किसी को कुछ कहेंगे तो शायद भगवान हमारे से रूठ ना जाए। तो भगवान ने कभी हमारे को कहा ही नहीं भी आप ऐसे करो ऐसे करो। हम दीदियों के मतलब कि राहों पर चलते थे, जैसे दीदी कहते थे, जैसे बाबा भी कहते थे श्रीमत पर चलना है, हम उनकी श्रीमत पर चलते थे। जैसे दीदियों किसी के घर का नहीं खाती थी, हमारे को ये लहसुन प्याज का था। पहले तो दुनिया में सभी खाते हैं, पर लेकिन तब वहाँ जाने के बाद हमारे को ये हो गया कि हमने बाहर का कुछ भी नहीं खाना है, जैसे हमने जीवन दीदी जैसा ही बनाना है। फिर बाबा ने ये भी कह दिया, जब दादी से मिले तो दादी ने कहा ठीक है आप को समर्पित कर देंगे। मैंने कहा दादी हमारे माता पिताजी पैसा नहीं लगाएंगे, पर लेकिन बाबा ने ये कहा कोई बात नहीं है, जो गरीब घर के बच्चे भी सभी बाबा के बच्चे तो बनते ही हैं। बाबा ने हमारे को अपना बना लिया। फिर हम कई बार रास्ते में जाते थे, हमारे पास पीछे से कोई आकर हमारे को ये देखते थे कि ये जाते कहाँ हैं, इनको कौन मिला है। हम कहते थे हमारे को तो भगवान मिला है। हम 5000 साल बाद ही बाबा से मिले हैं। पहले तो हमारे को इतना ज्ञान नहीं था ना, जब से ज्ञान मिला फिर हमारे को पता लगा कि हम बाबा को 5000 वर्ष बाद मिले हैं। बाबा ने ही हमारे को इतनी शक्ति दी कि आप सबसे पहले हम गुलजार दादी से ही मिले थे। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। तो हम सेवा करते ही रहते हैं, सूक्ष्म और स्थूल सेवा सभी तरह की। हम जो कोई भी आता है हम उनको खुश करके भेजते हैं, कि हम ये नहीं कहते कि हम भगवान हैं। हम उनको यही बताते हैं कि आपने आपको, हम आपके गुरु नहीं हैं, गुरुओं का गुरु सतगुरु शिव परमात्मा है। हम तो वैसे निमित्त मात्र हैं, हम तो सेवा के लिए हैं। हम जैसे भी होता है सेवा करते रहते हैं। सभी भाई बहनें भी हमारे से खुश हैं, सभी हमारे से खुश हैं, पर लेकिन हम कभी किसी को कुछ कहते ही नहीं हैं। तो जो हम रोज़ मुरली भी पढ़ते हैं, अमृत वेला भी करते हैं, 4 से 4:45 हम बाबा को याद करते हैं। उसके बाद हम फिर क्लास में आते हैं, 6 बजे क्लास में आकर हम अपना मेडिटेशन करते हैं, भगवान को याद करते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे आप खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखना है। जितना हो सकता है हम उनको भी खुश रखते हैं, क्योंकि भगवान के सभी बच्चे हैं। भगवान ने सभी को ढूंढ लिया है, मैंने नहीं किसी को कुछ ढूंढा, ना ही उनको कुछ दिया, पर लेकिन जो दे रहा है शिव बाबा ही दे रहा है।
जब ब्रह्मा बाबा दे रहा है। मैं तो ऐसे ही निमित्त मात्र अपना कार्य कर रही हूँ, बाबा का घर संभाल रही हूँ। जो भी सेवा होती है, सुख, जैसे किसी को ज्ञान देना, लेसन देना, सभी कार्य भगवान आप पे खुद आके करता है। मैं तो कुछ नहीं, मैं तो सभी सारा दिन बेली रहती हूँ, क्योंकि उन्होंने के किए हुए पर चल रही हूँ। तो चलते चलते ही ऐसे हमारे को बहुत अनुभव होते रहते हैं। जैसे हम कहते हैं, जब हम सोते भी हैं तो ऐसे लगता है जैसे बाबा हमारे साथ है। जो कार्य कर रहा है बाबा कर रहा है, मैं नहीं कर रही, क्योंकि मेरे से इतनी ताकत नहीं है जो मैं काम करूं, पर लेकिन बाबा हमारे को सारी सेवाएं बाबा के थ्रू हो रही है। मैं तो बाबा की बच्ची हूँ। सभी को बाबा का संदेश, बाबा ने संदेश के लिए कहा है, संदेश देती रहती हूँ और करती रहती हूँ। जो भी होता है हम सब कर लेते हैं। जैसे दादियों के साथ हमारा ये अनुभव है कि जब हम मधुबन में जाते हैं तो दादियाँ भी प्यार करती हैं, टोली खिलाती हैं, दृष्टि देती हैं। तो हमारे को यही लगता है कि ये हमारे ही है, हम बाबा के लिए बने हैं, बाबा का ही कार्य करते रहेंगे। दादी दादी गाए दिल, दादी दादी गाए दिल, ये हमारा कोई नहीं तुम सा प्यारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा। कितनी भोली है निराली माँ तेरी सूरत, सबसे अनोखी तेरी अदा है और तेरी मूरत। तू ही दुर्गा, तू ही लक्ष्मी, तू ही दुर्गा, तू ही लक्ष्मी, तेरा प्यार है न्यारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा। हम पुरुषार्थ यही कर रहे हैं कि हम सुबह योग करते हैं, सारा दिन यही रहता है हमारे को कि हम हमारा आगे से जीवन अच्छा बने, दुनिया का भी जीवन अच्छा बने, क्योंकि उनको ज्ञान देंगे तो वो अच्छा ही सोचेंगे तो अच्छा ही बनेंगे, बाबा का बच्चा बन जाएंगे। तो हमारे को यही रहता है कि जो भी आए वो बाबा के घर से खुशी खुशी जाए, क्योंकि बाबा का संदेश लेके जाए। दूसरों को मनसा सेवा भी करते हैं, भी हम दूसरों को मन से उनको अच्छे अच्छे वाइब्रेशन भेजते हैं कि जो भी आत्मा है वो सब सुखी रहे, दुखी कोई होए नहीं, परमात्मा का बच्चा बन जाए। ब्राह्मण परिवार के लिए तो यही है हमारे को भी, चलो जो आते हैं खुश रहे, खुशी भी आए तो बाबा के घर भी बाबा की मुरली भी सुने, तो और बाबा का ज्ञान पूरा उठाकर अपने भी घर में लेके जाए, घर में उनके घर में भी सुख शांति रहे, भी किसी को कुछ कहे ना हो, भी उनके घर के भी खुश होंगे तो सारी उनकी जीवन भी अच्छी बन जाएगी, उनके घर के भी अच्छे चल पड़ेंगे ज्ञान में। पर लेकिन जब हम देखते हैं कईयों के माँ बाप भाई बहन या कोई नहीं चलता ज्ञान में, तो उनको ये रहता है कि ये भी चले। पर लेकिन हमारे को यही होता है कि हम आजकल श्रेष्ठ पुरुषार्थ यही है कि हम जब भी किसी के पास जाते हैं तो उनको बाबा का संदेश ही देते हैं। बाबा जैसे कहते हैं ना, टोली दे के, दृष्टि दे के टोली देनी है, हम तो उनको दृष्टि देते हैं भी ये भी इनके घर में सुख शांति ही रहे, तो वो भी अच्छा ज्ञान में। हम एक दिन माता के घर में गए,
तो गए ना, उनकी लड़की है जो दुखी है वो कहती दीदी हमारे लिए भी योग करना, हमारी लड़की का पति भी अच्छा हो जाए। तो वो रहते तो बाहर में है, हमने उसके लिए भी योग, हम दूसरों के लिए भी योग करते हैं कि उनकी भी जो दुख है, जो दुखी आत्माएं है वो सुखी बन जाए। जो बाबा बताते हैं कि मेरे बच्चों में ये गुण होने चाहिए, वो सारे गुणों के वो धनी हैं। वो बहुत ही मृदुभाषी हैं, उमंग उत्साह से रहती हैं और हमेशा ही वेलकम करती हैं जब भी हम आश्रम में आते हैं। उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि वो इतने अथक और सेवाधारी और सुबह से लेकर शाम तक ना थकने वाले इतनी सेवाएं करते हैं। तो एक और मैं इनकी जो देखा है खासियत वो ये है कि इन्होंने एक एक रुपया बाबा का बचत करके बाबा के यज्ञ में लगाया है। कभी रिक्शा भी नहीं लिया, पैदल गए, पैदल आए, बाघा पुराना सेवाएं की, बदनी की और कहीं भी गए तो इन्होंने बाबा का इकोनॉमी, एक नामी और इकोनॉमी का पार्ट हमें पढ़ाया। नीलम दीदी का जो स्वभाव है बहुत अच्छा है, मीठा है, हमें बहुत स्नेह मिलता है इनसे, तभी हम सेंटर दौड़ दौड़े आते हैं। दीदी को जब भी देखो काम करते रहते हैं, इनकी शरीर की सेवा बहुत है। जहाँ सेंटर पे जे एक सेंटर जहाँ 2 दीदियों का काम है ना, जे एक ही संभालते हैं इस सेंटर को, मतलब बहुत अच्छी तरह सबके साथ बोलते हैं, तभी हमें कोई भी चीज़ की हमें ना कमी महसूस नहीं होती। हमें ऐसा लगता है हम अपने पेरेंट्स के घर आए हैं, इतना इनका हमें प्रेम हमें मिलता है। दीदी को देखते हैं कि दीदी थकते ही नहीं, बागा पुराने से आते हैं तब भी आके दीदी सेवा करने लग जाती थी, पानी भरना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन साफ़ करने। हम सोचते हैं हम घर से आते हैं, कोई काम भी नहीं इतना करके आए, फिर भी हम थक जाते हैं। हमें ऐसा लगता था ये क्यों नहीं थकते, हम क्यों थक जाते हैं। इनको देख के हमारे मन में प्रेरणा आई कि हमें भी काम करना है। अब दीदी हमें जो भी सेवा देते हैं हम उमंग उत्साह के साथ, पूरा दीदी के साथ सहयोग के साथ करते हैं। दीदी के अंदर सेवा भाव इतना भरा हुआ है कि जैसे बाबा बोलते कि दधीची ऋषि का बाबा हमेशा वर्णन करते, तो वे विशेषताएं हमने दीदी में देखी कि दधीची ऋषि की तरह यज्ञ में अपनी हड्डी हड्डी लगाते हैं। तो इनको देखकर हमें इतनी प्रेरणाएं मिलती है कि दीदी इतनी उम्र के हैं और कितना इनके अंदर वो सेवा भाव भरा हुआ है। कोई भी आता है तो इतना प्यार से प्रेम से सबके साथ मिलते हैं। तो ये कह के नहीं कहते हैं, लेकिन वो अपने चलन और चेहरे से वो दूसरों को सिखाते हैं कि कैसे हमें यज्ञ की सेवा करनी है। दीदी जी हमें हर एक कार्य में बुलाती है। हो सकता है मैं सभी कार्य में नहीं आ जाता हूँ, पर इनका जो हमें इकट्ठा करने का, साथ जोड़कर चलने का जो ढंग है बहुत अच्छा लगा है। ये लोगों को इतना प्रेरित करती है कि लोग खुद ब खुद इसके साथ अपने आप ही जुड़ने आ रहे हैं। सो मोगा में ये आश्रम पहले तो एक छोटा आश्रम था, अब बहुत सुंदर आश्रम जरा यहाँ पर बन गया है और यहाँ पर आने से इतनी हमें पीस ऑफ माइंड मिलती है, शांति मिलती है। आपकी याद बाबा रह रह के आए, आपकी याद बाबा रह रह के आए, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय।
याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए, याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय।